अब हम लोग आते हैं जो बिहार की जो बची योजनाएं हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम। और सोशल सिक्योरिटी स्कीम के साथ साथ जितनी भी अन्य योजनाएं हैं इसके साथ साथ सभी की एक ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं एक ही वीडियोज में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इस योजना के अंतर्गत जो सोशल सिक्योरिटी योजना में है। सबसे पहले इसमें आते हैं मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, या जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं वृद्धा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन। इसके अंदर के लाभार्थी को मिलता है आपको 60 साल या उससे अधिक आयु के पैसा दिया जाता है। जो भी सहायता है अभी हाल में बहुत चर्चा रहा है, 1100 रुपया प्रति माह। पहले कितना था? 400 था, इसको बढ़ा करके 500 किया गया। एक्चुअली जो हमें याद है उसके बताते हैं। लोग तो बता रहे हैं पहले 100 रुपया था, फिर 200 किया गया, फिर 400, फिर 500, फिर लास्ट में बढ़ा के 1100 कर दिया गया। इसका जो आपका एक वेबसाइट है SSPMIS पोर्टल है, उसके थ्रू आपको इसका अप्लाई होता है पोर्टल के थ्रू। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये है जो 60 साल से ऊपर है उनको 1100 रुपये पेंशन मिलता है। और इसका 2-3 कंडीशन और बताते हैं। जो यहाँ पे अप्लाई होते हैं, इससे पहले बिहार के निवासी होना चाहिए। इनका जो वेरिफिकेशन होता है आपका वोटर प्लस आधार, ये दोनों सबके इसका वेरिफिकेशन होता है। इसके लिए आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए जो कि आपका आधार से लिंक होना चाहिए। ये होता है इसमें। तो ये लोग क्या करते हैं, वोटर से आपका एज प्लस आधार से आपका एज दोनों टैली कर दोनों का एड्रेस एक करके आपका फिर यहाँ से इसका मेन यही है। इसका पात्रता में बता रहे हैं, बिहार का नागरिक होना चाहिए, वोटर आईडी और आधार कार्ड का एज सेम होना चाहिए, दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए, आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए जो कि आधार का लिंक होना चाहिए। बस इतना ही जरूरत पड़ती है और कुछ नहीं। इसके बाद हम लोग आते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन। ये जनरली BPL वालों के लिए है, ये क्या जनरल सभी के लिए है। ये जो योजना है जनरल सभी के लिए है और सभी के लिए है। ये आपका BPL वाले के लिए था पहले, अभी भी चल रहा है। इसको BPL वाले को 2 से 500, अब इसको भी क्या कर दिया बाद में इसमें ही कन्वर्ट कर दिया गया। इस योजना को भी बाद में इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। इस बाद फिर इसमें आता है इंदिरा गांधी नेशनल विडो योजना। बस इसमें दो ही किया जाता है आपका, एक BPL वाले को जो 60 साल के आयु के ऊपर है उनको 200 से 500 दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया गया मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना में। विधवा योजना अभी भी चल रही है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन, ये आपको स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दिया जा रहा है। मेनली जितनी भी योजना भी बता रहे हैं सब स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही बिहार में दिया जा रहा है। BPL विधवाएं महिला को जो 40 से 80 साल की आयु है उनको आपको 300 प्रति माह एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसमें इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन योजना, जो विकलांग हैं 80% से ऊपर जो विकलांग है उनको 300 रुपया प्रति माह अलग से सहायता दी जाती है। इस बात पे आता है बिहार स्टेट डिसेबिलिटी प्रोग्राम पेंशन, सॉरी, जो राज्य के दिव्यांग नागरिक हैं उनको। इंदिरा गांधी जितने ऐसे विधवा, इंदिरा गांधी जितने हैं सभी, जो भी सब महिला के लिए था ये। अब ये इसमें क्या है, 400 से 500 रुपये प्रति माह सहायता दिया जाता है। एक्चुअली इसका करंट फिगर हमको कहीं से नहीं मिला। ये फिगर कोई बोल रहे हैं 400, को बोल रहे हैं 500। मैंने 2-3 जगह पता किया, मैंने वेबसाइट से भी पता किया बहुत सारे, तो ये 400 से 500 ही आ रहा था। तो इसमें जो भी कंटेंट आपका है वेरीफाई करके दिया गया है, ऐसा नहीं कि कहीं उठा के डाल दिए। तो राज्य के जो दिव्यांग नागरिक हैं उनको 400 से 500 के बीच पेंशन मिलता है। इसके लिए आपको जरूरत क्या है, विकलांग सर्टिफिकेट एक बनता है हॉस्पिटल से, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां से आपका एक विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, उसके थ्रू आपको यहाँ से दिया जाता है। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसके लिए क्या है, परिपक्व या जो महिलाएं लाचार महिलाएं हैं उनको 400 रुपया प्रति माह की सहायता दी जाती है लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य मिलनी है कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा देना, वृद्धाजन, विधवा, दिव्यांग, परिपक्व महिलाएं को सामाजिक सम्मान दिलाना,
जो महिलाएं को लोग नहीं देखना चाहते, लाचार महिलाएं होते हैं, उनको इसमें सम्मान दिया जाता है। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। तो जब भी कोई योजना निकलता है तो मेनली दो ही कारण निकलता है, गरीबी उन्मूलन, दूसरा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इसमें कुछ भी एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं। मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो 1000 रुपये दी जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल विडो योजना के विधवा जो है कितने साल रहते हैं? तो 79 साल के आसपास रहते हैं। 40 से 79 आपका है। 79 ध्यान रखना है, वो दी जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी प्रोग्राम लाभ किसे मिलता है? जो 80% या उससे अधिक दिव्यांग होते हैं उनको मिलता है। बिहार स्टेट डिसेबिलिटी प्रोग्राम के तहत कितनी मासिक दिया जाता है? 400 से 500 दिया जाता है। लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी पेंशन किस वर्ग की महिलाओं को दी जाती है? तो विधवा महिलाएं या परिपक्व महिलाएं उनको दी जाती है। बिहार की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम का संचालन कौन करता है? इसका सामाजिक कल्याण विभाग करती है। जो सामाजिक कल्याण विभाग है इसका वही करती है। अब इसके अलावे कुछ कुछ हैं जिसके बारे में मैंने एक शॉर्ट डिटेल निकाला है। यहाँ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन जो डिटेल होता है मैं बताते चला जाता हूँ। तो सबसे पहले अब आता है अदर जो स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, वो क्या क्या है? शिक्षा पे। अब मैंने इसको क्या किया है, थोड़ा सा हाँ डिपार्टमेंट वाइज बांट दिया है, एक कैटेगरी वाइज कर दिया है शिक्षा पर। तो शिक्षा युवा दोनों किस में लिया, क्योंकि युवा है तो ये शिक्षित होगा, शिक्षा है तो युवा है। चलो दोनों दूसरा तालमेल रखते हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जो 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आते हैं उसमें है, सबसे पहले ही है 7 निश्चय योजना में आते हैं। तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपया का प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। तो 1000 रुपया क्यों दिया जाता है? इससे आप कोई भी जो भी गवर्नमेंट फॉर्म निकलता है वो भरिए, या फिर आप इसमें बुक्स खरीदिए, कुछ ट्यूशन है तो ट्यूशन पकड़ लीजिए। और इसमें एक अच्छी क्या है, ये उसी को मिलती है जिसकी उम्र 25 वर्ष हो, 25 वर्ष, और वो इंटरमीडिएट तक का पढ़ाई किया हुआ हो। इसका रूल अभी तक यही था, जो बेरोजगार युवा हैं, इंटरमीडिएट पढ़ करके हैं, 25 वर्ष हो गए हैं, कुछ नहीं कर रहे, उनको 1000 भत्ता देना। और इसके लिए क्या है, आपको एक आईटी ट्रेनिंग दिया जाता है कि बाई टी के माध्यम से, कौशल विकास योजना, इसके माध्यम से आपको दिया जाता है, या कौशल युवा प्रोग्राम जो था उसके तहत आपको आईटी ट्रेनिंग दिया जाता है। इसको आते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब इसमें क्या है, जो बच्चे 12th पास करेंगे उनको उस शिक्षा हेतु 4 लाख का ऋण दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के 4 लाख का ऋण दिया जाता है कि आपको बैंक आपको नहीं पैसा देगी, वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट को पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत क्या आता है, आपको जन्म से लेकर के शादी तक का आपको 2 लाख रुपया सरकार देती है। शादी से लेकर के सॉरी जन्म से शादी तक 2000 रुपया 2 लाख रुपया सरकार देती है। इसमें ये है, पैसा किसी जन्म लेने पर देती है, फिर 18 साल का आयु होने पर देती है, फिर पढ़ने के टाइम में देती है, उसके बाद फिर आपको शादी के टाइम में दे देगी। इसमें एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस अप्लाई करना होता है, बस इसमें ही है। मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, आपको जो स्टूडेंट 5वीं पास करके 7वीं पास करके उनको साइकिल योजना है, 9वीं में मिलता है और 10वीं में मिलता है, साइकिल योजना मिलता है इसमें, जिसमें सभी गर्ल्स को एक साइकिल दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर गर्ल्स ग्रेजुएशन इंसेंटिव स्कीम, अब यहाँ पे है स्नातक पास महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देना। तो ये जो है आपका इसी में आ जाता है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में ही आ रही है ये दोनों। चीफ मिनिस्टर गर्ल्स इंटरमीडिएट इंसेंटिव स्कीम, इंटर पास महिलाओं को बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि देना, फिर बताए थे जन्म से लेकर शादी तक, तो उसी में शामिल किया गया इसको भी। इंटर पास वाले को भी पैसा दिया जाता है और यहाँ पे स्नातक पास महिलाओं को भी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसके बाद आते हैं कृषि और ग्रामीण विकास। जो कृषि और ग्रामीण विकास है
उसमें भी बहुत सारे योजना मिलती है हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा, जो पब्लिक है उसको दिया जाता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना, योजना आपका सब कुछ बिल्कुल फ्री है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को सहायता दिया जाता है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत जो भी प्राकृतिक आपदा आता है उससे जो फसल नुकसान होती है तो उसके अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाता है, सहायता दिया जाता है। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना के अंतर्गत क्या आपको निजी नलकूप लगाने के लिए भी आपको सरकार अनुदान देती है। बिहार डीजल अनुदान स्कीम, किसानों को डीजल पर सब्सिडी दिया जाता है। अब देखिए डीजल अनुदान में क्या है, अब जो इसको धीरे धीरे खत्म कर किया जा रहा है कि जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है या लाइट नहीं है वहाँ पे मिल रहा है। अदरवाइज ये आपको अब जो है आपको मोटर डायरेक्ट कनेक्शन दिया गया है 25 पैसे पर यूनिट। अब तो और 125 यूनिट फ्री भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा हेतु सहायता दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। इसके बाद महिला एवं कल्याण विकास योजना में क्या क्या है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, बालिकाओं को सुरक्षा एवं प्रोत्साहन देती है इस योजना के अंतर्गत। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालिकाओं को निःशुल्क पोशाक दिया जाता है। चीफ मिनिस्टर किशोरी हेल्थ प्रोग्राम, किशोरियों को स्वास्थ्य हेतु एक योजना चल रही है जिसके अंदर किशोरियों को फ्री चेकअप होती है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास योजना, छात्रावास अनुदान योजना, SC/ST छात्राओं के लिए बहुत सारे छात्रावास अनुदान दिया गया है। इसमें आपका कुछ जगह क्या है, आपका मुख्यमंत्री हॉस्टल एक बनाए हुए हैं जिसमें SC/ST वाले छात्र मुफ्त रह सकते हैं। और इसमें क्या है, जो आप पढ़ रहे हैं इसमें दो तरह से है। एक है आपका जो हॉस्टल बना वो उस हॉस्टल में रहिए, दूसरा होता है कुछ स्कूल और कॉलेज में आपको डायरेक्ट कुछ पैसा दे देती है, आपको कॉलेज को ही पैसा देती हो तो उस स्कूल कॉलेज में आप उसके हॉस्टल में रह सकते हैं। ये इसमें है SC/ST वाले में। अगला है स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा, तो इसमें बिहार संपूर्ण टीकाकरण योजना एक आता है। एक्चुअली इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है, इसे दिक्कत हो रहा था थोड़ा सा। बच्चों को पूर्ण टीकाकरण करना है इसके अंतर्गत, जो संपूर्ण टीकाकरण योजना है। जैसे ये आपका जो बच्चे को जैसे जन्म लेते हैं तो एक टीका लगता है, फिर 3 महीने पे एक टीका लगता है, फिर 6 महीने पे लगते हैं, फिर 12 महीने पे लगते हैं, फिर 2 साल पे टीका लगते हैं। तो टीकाकरण योजना है जो पूर्णतः निःशुल्क है। मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना, ये तो भी बताए थे हम, वृद्धाजन पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा योजना, इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, इसके बारे में पहले बता दिया था। परिवहन एवं आधारभूत संरचना, इसमें क्या होगा, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है। इनमें ब्लॉक और पंचायत स्तरों पे जिला मुख्यालय के जोड़ने हेतु परिवहन की सुविधा किया गया। जैसे मान लिया जाए कोई डिस्ट्रिक्ट है, सपोज ये डिस्ट्रिक्ट है, ये इसका मुख्यालय है, तब यहाँ से हर एक प्रखंड के लिए गाड़ी के लिए योजना रहती है, 7 या 8 गाड़ी दे रही है हर एक प्रखंड। एक्चुअली इसके बारे में डिटेल नहीं पता होता, कितनी गाड़ी दे रही है वो नहीं ध्यान है क्योंकि हर बार चेंज करते रहती है। तो इसमें आपको 2 चीज सुविधा मिलता है, एक आपको एम्बुलेंस मिलती है, दूसरी आपको मिलती है पब्लिक गाड़ी, जिसको आपको रोड परमिट के साथ दे देती है, एम्बुलेंस को रोड परमिट के साथ देती है। इसमें आता है, उसको आता है BIADA, इंडस्ट्रियल बैंक लिंक एक्सटेंशन औद्योगिक क्षेत्रों में। अब एक और अभी बता रहे थे, इससे पहले इस स्कीम के बारे में पूरा बताया था जिसमें कि आपको उद्योग लगाने के लिए भूमि मिलती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत कितनी राशि दिया जाता है, 4 लाख का दिया जाता है।
मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से निश्चय 107 निश्चय इसलिए आता है क्योंकि इसका जो वेबसाइट है सात निश्चय करके आता है, तो ध्यान रखा कि बेरोजगार को कितनी राशि मासिक में दी जाती है, तो आपको 1,000 रुपये दी जाती है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना किसके लिए है? ये किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना। इसके बाद है अदर स्कीम्स, जो बिहार गवर्नमेंट का अदर स्कीम क्या क्या है? शिक्षा एवं यूथ, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, चीफ मिनिस्टर गर्ल्स, पहले इसको बता दिए हैं लेकिन फिर भी हाँ अच्छे को ध्यान नहीं रहा होगा तो दोबारा भी आ गया है। अच्छी फिर दोबारा कॉपी पेस्ट हुई, सॉरी इसको दोबारा कॉपी पेस्ट हो गया है। कोई दिक्कत तो है। ठीक है, स्कीम और जो कि छूट गया था, हर घर नल का जल योजना। इसमें क्या है, हर ग्रामीण घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना होता है। इसको बाद में शहरी क्षेत्र में लागू कर दिया गया। अधिकतम कितने 4 लाख के एक्चुअली को दोबारा रिपीट है। हम्म, बिहार फ्रेंड क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च हुआ था, जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जन्म दिवस के उपलब्ध में इसको लॉन्च किया गया था। शिक्षा विभाग और वित्त विभाग दोनों मिलकर इस पे काम करती है। इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को ऋण सुविधा देना। इसका मेन यही उद्देश्य है। इसका मुख्य विशेषता पहले बताए थे, 4 लाख का लोन देती है, जो कि बहुत कम है। ब्याज रेट जो भी सरकार द्वारा सब्सिडी दे दिया जाता है। लाभार्थी 12वीं पास छात्र छात्राएं उपयोग ग्रेजुएशन, पीजी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल या जो भी व्यावसायिक तकनीकी कोर्स वहाँ कर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। दूसरा आपका जो योग्यता अपने पास होना चाहिए। आयु 25 वर्ष तक है। कुछ श्रेणी में आपका 28 वर्ष तक भी है, SC ST वाले को। मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश होना चाहिए, मतलब वो संस्थान रजिस्टर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई झोला छाप संस्थान में चले गए। प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर, जो इसका साथ नीचे पोर्टल है वहीं आवेदन इसका होगा। दस्तावेज में आधार कार्ड लगता है, मार्कशीट लगता है, प्रवेश पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्वीकृति जिला निबंधन परामर्श केंद्र DRCC से होता है। उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर देना, शिक्षा के माध्यम से रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाना। अगला आपका है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2016 में। BSS के तहत अधिकतम राशि 4 लाख। उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को शिक्षा हेतु ऋण देना। इसके कौन कौन से छात्र को लाभ मिलता है? इसके छात्र जो भी आपका 12वीं पास होते हैं उनको मिलता है। किन कोर्सों के लिए उपलब्ध है? ये सभी कोर्सों के लिए उपलब्ध है। कौन करता है इसका संचालन? शिक्षा और वित्त विभाग करती है। अग्नि प्रक्रिया कहाँ होती है? DRCC में होती है इसका। ये आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम था वो खत्म हो गया है। इसका हम लोग आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम में। तो नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसके बाद वो चलेगा। तो अभी क्या है, आपको एक्चुअली संक्षेप में बता रहे हैं सबको, जो भी आपका संक्षेप में कि आपको एक ऐसा आपको लाइन दे रहे हैं जिससे आप अगर अलग से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो काफ़ी इनफ है, क्योंकि इस एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि अपनी जो भी ये बिहार एग्जाम का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहे हैं हम। और जब तक टाइम बचेगा तो आपको डेली ट्राई कर रहे हैं 100 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी लाने का।
तो मैं सबसे पहले क्या है, मेरे पास एक 25 लेक्चर है बनाने का, 25 टॉपिक है, सब्जेक्टिव टॉपिक, जिसमें आपको 20 नंबर सब्जेक्टिव और आपको 10 नंबर कंप्यूटर का तैयार करने के लिए बनाया हुआ है। 25 लेक्चर टोटल है। तो 25 वीडियो जब कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कि जो आपका करंट अफेयर है वहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। आपका पीडीएफ आपका टेलीग्राम चैनल पे, जो मेरा टेलीग्राम चैनल यहाँ पे देंगे उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद आप चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो लाने वाले हैं। एक्चुअली अभी तक क्या हो रहा था मेरा, एक्चुअली हम भी पहले सबको जो अभी इम्प्लॉय को पता होगा, कहीं पे पढ़ाई कर रहे थे, मतलब की कोचिंग चला रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा हम लोग को जॉब में आना पड़ा। तो जॉब में एक्चुअली अभी 3 साल तक जो है हम लोग अपने जॉब को समझ रहे थे, उसमें वर्क कर रहे थे, और अब जो है एक्सपीरियंस हो गया हमारे जॉब में भी, तो अब टाइम बच रहा है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम मेरा जो बना हुआ था पहले से, उसको हम आगे बढ़ाते चले। अब मेरा ये है ताकि जो लोग को इसकी बेनिफिट दे सकें। और इसमें एक चीज़ और कर रहे हैं, अब पहले आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए क्लासेज हैं, इसके बाद प्रैक्टिकल नहीं, जो आपको टेस्ट के लिए है, इसके बाद हम ट्राई करेंगे जो आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, आपका जो वर्किंग कैसे किसी इंडस्ट्री में लोग वर्क करते हैं, उसके बारे में भी आपको धीरे धीरे बताते चले। तो अब रेगुलर वीडियो आते रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग इसको शेयर भी करते रहें, ताकि आपके दोस्त जिनको ज़रूरत है उसको बेनिफिट मिल जाए। कि हो सकता है इसमें हम प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब दोनों के बारे में बताते रहेंगे। फिर कहाँ कहाँ जॉब आ रहा है उसका वीडियो प्रत्येक दिन आते रहेगा। आपका इस एग्ज़ाम के बाद ट्राई ही करेंगे, जितने वीडियो हैं आपको प्रत्येक दिन डालते रहें। कुछ आईटी ट्रेनिंग है वो हम इस पे डालें। जैसे आपका एक अभी हम लोग प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि जो आपका MS एक्सेल, इसका पूरा एक पावर क्लास बनाने का, MS वर्ड का एक पावर क्लास बनाना है, MS आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये तीनों हर जगह यूज होते हैं। तो चार इस पे एक वीडियो ऐसा बनाए इसको कि जो लोग को ट्रेंड हो जाए पूरा इसमें। ठीक है, तो अगली क्लास हम लोग चलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी पे चलेगा। धन्यवाद।